दोस्तों, महाराष्ट्र में एक इलाका आता है कोंकण। कोंकण अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, चाहे वो नेचुरल वाटरफॉल्स हो या फिर सुंदर सुंदर पहाड़। लेकिन इसी खूबसूरती के पीछे बहुत सारे ऐसे राज दफन हैं जिनके बारे में जब आप जानेंगे तो आपकी रूह कांप उठेगी। ऐसा ही एक राज हम आज की इस वीडियो में एक कहानी के तौर पे आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। ये कहानी है भूत प्रेतों की, और शायद ये पूरे कोंकण इलाके की सबसे ज्यादा खौफनाक कहानी है। ये कहानी है कोंकण के एक गांव की, जहां पे शहर से एक लड़की अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाती है। पर उस मुलाकात के बीच उस लड़की के साथ ऐसी घटनाएं होती है जिसके बाद वो कभी मुड़ के भी उस इलाके में वापस नहीं जाती। कहा जाता है कि इस गांव में एक ऐसा भूत है जो इतना ज्यादा नाराज है, इतना ज्यादा गुस्सा है कि वो लोगों की जान लेने के लिए पूरी तरह तैयार रहता है। ये कहानी है श्वेता की, जो थी तो कोंकण के उसी गांव की, पर लगभग 15 साल पहले वो उस गांव से शहर शिफ्ट हो गई थी। जब वो 7-8 साल की थी तभी उसकी दादी ने उसे गांव से शहर एक हॉस्टल वाले स्कूल में भेज दिया था। श्वेता की इस दुनिया में सिर्फ उसकी दादी ही थी जो उसे पूरे दिल से चाहती थी। जब श्वेता ने अपनी पढ़ाई पूरी करके एक कंपनी ज्वाइन कर ली तो फाइनली उसने सोचा कि वो अपनी दादी को सरप्राइज देगी। बात ऐसी थी कि पिछले 15 साल से श्वेता कभी भी अपने गांव में नहीं आई थी। सिर्फ उसकी दादी ही उससे मिलने के लिए शहर जाया करती थी। श्वेता के लिए उन 15 सालों बाद अपने गांव वापस आना एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल मोमेंट थी। जैसे ही श्वेता अपने गांव में पहुंची और उसने जैसे ही गाड़ी से उतरकर अपना पहला कदम उस गांव में रखा तो वो मोमेंट श्वेता के लिए बहुत ही ज्यादा खास थी। गांव में आते ही सबसे पहले श्वेता दादी दादी चिल्लाते हुए अपने घर की तरफ जाती है। श्वेता की आवाज सुन के अचानक से उसकी दादी घर से बाहर आती है और श्वेता को देख के उसे गले लगा लेती है। अभी श्वेता और उसकी दादी के बीच में ये सब चल ही रहा था कि श्वेता देखती है बहुत सारे लोग श्वेता के आसपास आकर खड़े हो गए थे और श्वेता को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। कुछ लोग श्वेता से पूछ रहे थे, कैसी हो बेटी श्वेता? ये सब देख के श्वेता को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सभी लोग श्वेता को कैसे जानते हैं। इस पर श्वेता की दादी उसे बताती है कि तू जब ये गांव छोड़कर शहर गई थी उस वक्त तू तो बहुत ही ज्यादा छोटी थी, इसलिए तुझे कुछ याद नहीं, पर ये सभी लोग तो तुझे जानते ही है। अभी श्वेता अपनी दादी की वो सब बातें सुन ही रही थी कि अचानक से वो देखती है कि गांव वालों की उस भीड़ में उसी की उम्र का एक लड़का भी था जो बहुत ही ज्यादा तेज स्माइल करते हुए उसी की तरफ देख रहा था। वो ऐसे खुश हो रहा था जैसे वो श्वेता को बहुत समय से जानता हो और श्वेता को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया हो। जब श्वेता ने उस लड़के को इतनी खुशी में खड़े हुए देखा तो उसे ये सब बहुत ज्यादा अजीब लगा। फिर श्वेता की दादी उससे कहती है कि चल अब घर के अंदर चलते हैं, और इतना कह के उसकी दादी घर के अंदर चली जाती है और बाकी सारे गांव वाले भी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। सभी लोगों के जाने के बाद भी वो लड़का वहीं पे खड़ा था और अचानक से वो चलता हुआ श्वेता की तरफ आता है। श्वेता के पास पहुंचते ही वो लड़का श्वेता के कंधे पे हाथ रख के उसे कहता है, कैसी हो श्वेता, तुमने मुझे पहचाना कि नहीं? उस लड़के को अपने पास ऐसे खड़ा देखकर श्वेता थोड़ी पीछे हटती है और कहती है, नहीं, मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना। इस पर वो लड़का बोला, अरे यार, मैं कुलदीप हूं, तुम मुझे भूल गई? हम बचपन में कितने साल साथ खेला करते थे। कुलदीप की ये बात सुनकर श्वेता उसके चेहरे को बस देखती रह जाती है और कोशिश करती है उसे पहचानने की। अभी वो कुलदीप को पहचानने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक से घर के अंदर से उसकी दादी की आवाज आई और उसे घर के अंदर बुलाया। दादी की आवाज सुनकर श्वेता अपना सामान उठाती है और घर के अंदर चली जाती है। जब श्वेता घर के दरवाजे के पास पहुंचती है तो वो पीछे मुड़ती है। पीछे मुड़ते ही वो देखती है कि कुलदीप वैसे ही उसी जगह पर खड़ा था और कुछ बड़बड़ा रहा था, मानो
खुद ही से कुछ बातें कर रहा हो। श्वेता को ये सब देख के बहुत ज्यादा अजीब लगा और वो इसी सोच के साथ घर के अंदर चली गई। घर में जाने के बाद श्वेता फ्रेश होती है और कपड़े चेंज कर लेती है। कपड़े चेंज कर लेने के बाद श्वेता अपनी दादी के साथ बैठ के खूब बातें करती है। बातें करते हुए श्वेता को पता ही नहीं चलता कि कब दिन से शाम हो गई थी और हल्का हल्का अंधेरा सा शुरू होने लगा था। श्वेता एक शहर में रही हुई लड़की थी और उसे सिगरेट पीने की आदत सी लग गई थी और उस समय उसे सिगरेट पीने की बहुत ही ज्यादा तलब हो रही थी। श्वेता सोचती है कि ऐसे घर पे या अपने गांव में खुलेआम सिगरेट पी नहीं सकती, अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगी। इसी सोच के साथ श्वेता जब घर से बाहर निकलती है तो इधर उधर देखने लग जाती है। वो देखती है कि अचानक से सामने कुलदीप खड़ा हो जाता है और वो उसी की तरफ आने लग जाता है। श्वेता ने जैसे कुलदीप को देखा तो उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया और वो भी कुलदीप की तरफ चलने लग गई। कुलदीप के पास पहुंचकर श्वेता ने कहा कि अरे यार कुलदीप, सॉरी, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई दिन में। वो कल रात से ट्रैवल कर रही थी ना, तो बहुत ही ज्यादा थक गई थी। थोड़ा आराम करने के बाद अब मुझे सब याद आ गया है कि कैसे हम बचपन में साथ खेला करते थे। जब कुलदीप ने श्वेता की वो सारी बातें सुनी तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और उसने श्वेता को गले से लगा लिया। इधर उधर की कुछ बातें करने के बाद फिर श्वेता ने कुलदीप से पूछा, यार एक बात तो बताओ, यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी आता जाता ना हो? कोई ऐसी जगह जो थोड़ी सुनसान सी हो? श्वेता की बात सुनते ही कुलदीप ने श्वेता की तरफ थोड़ा घूर के देखा और फिर वो बोला, हाँ यार, हमारे गांव के पास में एक जंगल है। दिन हो या रात वो जंगल हमेशा ही वीरान रहता है और वहां कोई आता जाता भी नहीं है। इस इलाके की वो ही सबसे सुनसान जगह है। श्वेता ने जब ये सुना तो उसने कुलदीप को कहा, यार फिर तुम मुझे उस जगह ले चलो ना, मुझे ऐसी सुनसान और शांत जगह पे जाना बहुत ज्यादा पसंद है। श्वेता की उस बात को सुनकर कुलदीप ने उसे हाँ कर दी और दोनों ही उस जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल में घुसते ही श्वेता ने देखा कि चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था और दूर दूर तक कोई नहीं था। उस सन्नाटे को देखते ही श्वेता ने अपनी जेब में हाथ डाला और सिगरेट का एक पैकेट और एक लाइटर बाहर निकाला। अचानक से श्वेता ने एक सिगरेट जला ली। जैसे ही श्वेता ने सिगरेट जलाई वैसे ही कुलदीप एकदम से श्वेता से दूर चला गया और उसने गुस्से में श्वेता से कहा, तुम सिगरेट पीने के लिए मेरे साथ यहाँ आई हो? शर्म आ रही है यार मुझे तुम पे। कुलदीप की वो सारी बातें सुनने के बावजूद भी श्वेता चुप रहती है और अपनी सिगरेट को वैसे ही पीती रहती है। श्वेता की उस हरकत को देखकर कुलदीप को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो श्वेता से कहता है, ठीक है, तुम पियो अपनी सिगरेट, मैं चला यहां से। और ये कहते ही कुलदीप गुस्से में वहां से गांव की तरफ चला जाता है। उस समय श्वेता सिगरेट को इतना ज्यादा एंजॉय कर रही थी कि उसने कुलदीप को एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की। कुछ समय बीतता है और श्वेता ने एक के बाद एक करके 2 सिगरेट पी ली। जब दूसरी सिगरेट खत्म हुई तो श्वेता ने देखा कि रात का समय हो चुका था और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया था। उस अंधेरे को देखकर श्वेता सोचती है, अंधेरा ज्यादा हो गया है, अब मुझे जल्दी से घर चले जाना चाहिए। इसी सोच के साथ जैसे ही घर की तरफ को अपना पहला कदम रखती है तो अचानक से पीछे से उसे किसी बच्चे के हंसने की आवाज आती है। बच्चे के हंसने की आवाज सुनते ही श्वेता पीछे मुड़ती है और देखती है कि वहां कोई भी नहीं था। श्वेता को समझ ही नहीं आता कि उस समय वहां पे कौन होगा। अभी श्वेता वो सब सोच ही रही थी कि अचानक से उसे किसी बच्चे की आवाज आई। गौर से सुनने पे उसे पता लगता है कि कोई बच्चा उसी का नाम पुकारते हुए कह रहा था, श्वेता, श्वेता यार इधर आ जाओ, जल्दी आओ इस तरफ। उस आवाज को सुनकर श्वेता थोड़ी हैरान हो जाती है। शहर में रहने की वजह से श्वेता थोड़ी डेयरिंग सी थी और उसे किसी भी चीज से थोड़ा भी डर नहीं लगता था। फिर श्वेता उसी तरफ को चलना शुरू कर देती है जहां से उस बच्ची की आवाज आ रही थी। चलते चलते श्वेता को पता नहीं चलता कि कब आधा घंटा बीत गया और वो अपने गांव से बहुत दूर आ गई थी।
अचानक से श्वेता देखती है कि वो जंगल के अंदर किसी घर के पास पहुंच गई। अभी श्वेता उस घर को अच्छे से देख ही रही थी कि अचानक से घर की ऊपर वाली मंजिल से आवाज आई, श्वेता, श्वेता इधर ऊपर। जब श्वेता अपना सर ऊपर घुमाती है तो वो देखती है कि ऊपर दूसरी मंजिल पे एक 8-9 साल का लड़का खड़ा था जो उसी को देखकर स्माइल कर रहा था। फिर श्वेता देखती है कि वो लड़का धीरे धीरे छत के कोने की तरफ चलता है और उसे देखकर ये लग रहा था कि मानो वो अभी छत से छलांग लगा देगा। श्वेता अचानक से चिल्लाती है, अरे रुको, आगे मत आना, मैं अभी ऊपर आती हूँ। इतना कहते ही श्वेता भागते हुए घर के अंदर घुसती है और दूसरी मंजिल की तरफ चली जाती है। दूसरी मंजिल की छत पे जैसे ही श्वेता पहुंचती है तो वो देखती है कि वहां पर कोई भी नहीं था। ये देख के श्वेता पूरी तरह शॉक हो जाती है। जैसे ही श्वेता थोड़ा आगे बढ़ के नीचे की तरफ देखती है तो उसे नीचे एक बच्चा पड़ा हुआ दिखता है। श्वेता नीचे की तरफ भागकर जैसे ही उस लड़के की तरफ जाती है तो वो देखती है कि नीचे वही लड़का पड़ा हुआ था जो थोड़ी देर पहले ऊपर उसे देख रहा था। नीचे गिरने की वजह से उस लड़के का सर फट गया था और उसके सर से बहुत ही ज्यादा खून बह रहा था। ये देखते ही श्वेता बुरी तरह कांप उठी। श्वेता को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके सामने ये सब क्या हो रहा है। श्वेता ने सोचा कि उस लड़के को गांव की तरफ ले जाती हूँ, क्या पता इसकी जान बच जाए। इसी सोच के साथ जैसे ही श्वेता उस लड़के को उठाने लगी तो अचानक से उसे उसी छत से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। श्वेता जैसे ही सर घुमाकर ऊपर की तरफ देखती है तो वहीं पे गिर जाती है। ऊपर श्वेता ने कुछ ऐसा देख लिया था जिस पर उसे बिलीव कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। उसने देखा कि ऊपर एक लड़की खड़ी थी जो हूबहू वैसी ही दिख रही थी जैसी श्वेता बचपन में दिखती थी। इससे पहले कि श्वेता कुछ समझ पाती, ऊपर खड़ी वो लड़की जोर जोर से रोने लग जाती है। रोते हुए वो लड़की सिर्फ एक ही नाम पुकार रही थी और वो नाम था कुलदीप। वो नीचे की तरफ देखते हुए जोर जोर से कुलदीप कुलदीप चिल्ला रही थी। जैसे ही श्वेता ने वो नाम सुना, श्वेता वहीं पे सुन्न हो गई। अभी श्वेता चीजें समझने की कोशिश ही कर रही होती है कि अचानक से वो छोटी लड़की भी ऊपर से फिसल जाती है और श्वेता की आंखों के सामने ही जमीन पे गिर जाती है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उस लड़की का भी सर फट जाता है और चारों तरफ खून ही खून हो जाता है। श्वेता को एक के बाद एक सदमे मिलते जा रहे थे, जिसे देखकर श्वेता बिल्कुल सुन्न पड़ती जा रही थी। और श्वेता के सामने 2 बॉडीज पड़ी थी, एक उस लड़के की और दूसरी उस बच्ची की जो श्वेता के सामने नीचे गिर गई थी। श्वेता ये सब देख के बिल्कुल सुन्न सी हो गई थी। इससे पहले कि श्वेता कुछ रिएक्ट करती, अचानक से उससे पीछे से आवाज आई, अरे श्वेता, तुम यहां कहां आ गई? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। वो आवाज सुनते ही जैसे ही श्वेता ने झट से पीछे मुड़कर देखा तो उसे पीछे कुलदीप खड़ा मिला। कुलदीप को देखते हुए श्वेता भागती हुई कुलदीप के पास गई और उसे गले से लगाकर रोने लगी। श्वेता को ऐसे रोता हुआ देखकर कुलदीप ने श्वेता को थोड़ा शांत कराया और उससे पूछा, क्या हुआ श्वेता, तुम रो क्यों रही हो? फिर श्वेता ने खुद को संभालते हुए कुलदीप को पूरी बात बताई और कहा कि देखो, इन दोनों की बॉडी से कितना खून बह रहा है। श्वेता की बात सुनकर कुलदीप ने जैसे ही सामने देखा तो उसने कहा, किसकी बॉडी से खून बह रहा है? यहां तो कोई भी नहीं है। कुलदीप की बात सुनते ही श्वेता ने जैसे ही हैरानी से पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने देखा कि वहां उन दोनों बच्चों में से कोई भी नहीं था और पूरा इलाका खाली पड़ा था। श्वेता ये देखकर हैरान हो गई। जैसे ही श्वेता ने कुलदीप को उन बच्चों के बारे में समझाने के लिए फिर से पीछे मुड़कर देखा तो पूरी तरह कांप गई। उसने देखा कि अब कुलदीप भी वहां पर नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था और दूर दूर तक किसी भी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। ये सब देखकर श्वेता बुरी तरह डर गई और किसी तरह हिम्मत करके वहां से उल्टी भागने लगी। और श्वेता जोर जोर से रोते हुए वहां से भागती रही
और किसी तरह अपने गांव के पास पहुंची। जैसे ही श्वेता अपने गांव पहुंची तो वो तेजी से अपने घर की तरफ भागी और अंदर की तरफ चली गई। घर में घुसते ही उसने अपनी दादी को गले लगा लिया। श्वेता को ऐसे डरा हुआ देखकर उसकी दादी ने उसे शांत किया और उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो और तुम इतनी डरी क्यों लग रही हो? दादी की उस बात को सुनकर श्वेता जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए उसने अपनी दादी को पूरी बात बता दी। श्वेता की उन बातों को सुनकर उसकी दादी भी पूरी तरह हैरान हो गई। उन्होंने बताया कि कुलदीप नाम का तो कोई लड़का ही नहीं है इस गांव में, तुम पता नहीं किसकी बात कर रही होगी। दादी की बात सुनकर श्वेता की रूह कांप उठी और वो और जोर से रोने लगी। श्वेता की ऐसी हालत देखकर उसकी दादी ने उसे किसी तरह शांत कराया और उसकी नजर उतारकर उसे सुला दिया। उस पूरी रात श्वेता को बार बार सिर्फ कुलदीप की आवाज आती रही, पर श्वेता ने किसी तरह डर डर के वो रात काट ली। अगली सुबह होते ही श्वेता ने अपना सामान पैक किया और पहली बस से वो शहर को जाने लगी। जब श्वेता शहर जाते वक्त बस से गांव को क्रॉस करने ही वाली थी तो उसे गांव के एक कोने में कुलदीप वैसे ही हंसता हुआ दिखा और वो श्वेता को हाथ हिलाकर वैसे ही बाय करते हुए जंगल की तरफ चला गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की कहानी आप लोग को बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। आपको अगर हमारी स्टोरीज अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली कहानियां भी आप सुन पाएं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है और आप चाहते हैं कि हम आपकी कहानी को इस चैनल पे लाए तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेल आईडी पे अपनी कहानी जरूर भेजें। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और रात एक नई कहानी के साथ।